नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव विज्ञान तंत्र सूत्र विधि 20 में शिवजी पार्वती जी को जो रहस्य केंद्रित होने की 8वीं विधि बताते हैं वे है कि किसी चलते वाहन में लयबद्ध झूलने के द्वारा अनुभव को प्राप्त हो, या किसी अचल वाहन में अपने को मंद से मंदतर होते अदृश्य वर्तलों में झूलने देने से भी। दूसरे ढंग से ये वही है, किसी चलते वाहन में तुम रेलगाड़ी या बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे हो। जब ये विधि विकसित हुई तब बैलगाड़ी ही थी, तो तुम एक हिंदुस्तानी सड़क पर, आज भी सड़कें वैसी ही हैं, बैलगाड़ी में यात्रा कर रहे हो, लेकिन चलते हुए अगर तुम्हारा सारा शरीर हिल रहा है तो बात व्यर्थ हो गई। किसी चलते वाहन में लयबद्ध झूलने के कारण लयबद्ध ढंग से झूलो। इस बात को समझो, बहुत बारीक बात है। जब भी तुम किसी बैलगाड़ी या किसी वाहन में चलते हो तो तुम प्रतिरोध करते होते हो। बैलगाड़ी बाईं तरफ झुकती है, लेकिन तुम उसका प्रतिरोध करते हो। तुम संतुलन रखने के लिए दाईं तरफ झुक जाते हो, अन्यथा तुम गिर जाओगे। इसलिए तुम निरंतर प्रतिरोध कर रहे हो। बैलगाड़ी में बैठे बैठे तुम बैलगाड़ी के हिलने डुलते से लड़ रहे हो। वे इधर जाती है, तुम उधर जाते हो। यही वजह है कि रेलगाड़ी में बैठे बैठे तुम थक जाते हो। तुम कुछ करते नहीं तो थक क्यों जाते हो? अन्यथा ही तुम बहुत कुछ कर रहे हो। तुम निरंतर रेलगाड़ी से लड़ रहे हो, प्रतिरोध कर रहे हो। प्रतिरोध मत करो, ये पहली बात है। अगर तुम इस विधि को प्रयोग में लाना चाहते हो तो प्रतिरोध छोड़ दो, बल्कि गाड़ी की गति के साथ साथ गति करो, उसकी गति के साथ साथ झूलो। बैलगाड़ी का अंग बन जाओ, प्रतिरोध मत करो। रास्ते पर बैलगाड़ी जो भी करे तुम उसके अंग बनकर रहो। इसी कारण यात्रा में बच्चे कभी नहीं थकते। पूनम हाल ही में लंदन से 2 बच्चों के साथ आई। पूनम नाम की लड़की। चलते समय वे भयभीत थी कि इतनी लंबी यात्रा के कारण बच्चे थक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। वे थक गई और वे हंसते हुए पहुंची जहां पहुंचना था। वे जब वहां पहुंची तो थक कर चूर चूर हो गई थी। जब वे कमरे में प्रविष्ट हुई, वे थकावट से टूट रही थी और दोनों बच्चे वहीं तुरंत खेलने लग गए। लंदन से बंबई 18 घंटे की यात्रा है, लेकिन वे जरा भी थके नहीं। क्यों? क्योंकि अभी वे प्रतिरोध करना नहीं जानते हैं। एक पियक्कड़ सारी रात बैलगाड़ी में यात्रा करेगा और सुबह वे ताज़ा का ताज़ा रहेगा, लेकिन तुम नहीं। कारण ये है कि पियक्कड़ भी प्रतिरोध नहीं करता है। वे गाड़ी के साथ गति करता है, वे लड़ता नहीं। वे गाड़ी के साथ झूलता है और एक हो जाता है। किसी चलते वाहन में लयबद्ध झूलने के द्वारा तो एक काम करो, प्रतिरोध मत करो। और दूसरी बात कि एक लय पैदा करो, अपने हिलने डुलने में लय पैदा करो, उसे लय में बांधो, उसमें एक छंद पैदा करो। सड़क को भूल जाओ। सड़क या सरकार को गालियां मत दो, उन्हें भी भूल जाओ। वैसे ही बैल और बैलगाड़ी को या गाड़ीवान को गाली मत दो, उन्हें भी भूल जाओ। आंखें बंद कर लो, प्रतिरोध मत करो, लयबद्ध ढंग से गति करो और अपनी गति में संगीत पैदा करो, उसे एक नृत्य बना लो। किसी चलते वाहन में लयबद्ध झूलने के द्वारा अनुभव को प्राप्त हो। सूत्र कहता है, शिव कहते हैं कि तुम्हें अनुभव प्राप्त हो जाएगा। या किसी अचल वाहन में ये मत पूछो कि बैलगाड़ी कहाँ मिलेगी। अपने को धोखा मत दो, क्योंकि ये सूत्र कहता है या किसी अचल वाहन में अपने को मंद से मंदतर होते अदृश्य वर्तुलों में झूलने देने से भी हो जाएगा। यहीं बैठे बैठे जहां बैठे हुए वर्तुलों में झूलो, घूमो।
वर्तुल को छोटे से छोटे किए जाओ, इतना छोटा कि तुम्हारा शरीर दृश्य से झूलता हुआ ना रहे, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म गति होती है। आंखें बंद कर लो और बड़े वर्तुल से शुरू करो। आंखें बंद कर लो, अन्यथा जब शरीर रुक जाएगा तब तुम भी रुक जाओगे। आंखें बंद करके बड़े वर्तुल को छोटा और छोटा किए चला जाओ। दृश्य रूप से तुम रुक जाओगे। किसी को नहीं मालूम होगा कि तुम अब भी हिल रहे हो, लेकिन भीतर तुम एक सूक्ष्म गति अनुभव करते रहोगे। अब शरीर नहीं चल रहा है, केवल मन चल रहा है। उसे भी मंद से मंतर किए चले जाओ और अनुभव करो, वही केंद्रित हो जाओगे तुम। किसी वाहन में, किसी चलते वाहन में एक अप्रतिरोध और लयबद्ध गति तुम्हें केंद्रित हो जाओगे। गुरुजी एफ ने इन विधियों के लिए अनेक नृत्य निर्मित किए थे। गुरुजी एफ इस विधि पर काम करता था। वे अपने आश्रम में जितने भी नृत्य का प्रयोग करता, वे सच में वर्तुल में झूमने से संबंधित थे। सभी नृत्य वर्तुल में चक्कर लगाने से संबंधित थे। बाहर चक्कर लगाकर लगाना होता है, भीतर होशपूर्ण रहना होता है। फिर वे धीरे धीरे वर्तुल को छोटा और छोटा किए जाते हैं। तब एक समय आता है कि शरीर ठहर जाता है, लेकिन भीतर मन गति करता रहता है। अगर तुम लगातार 20 घंटे रेलगाड़ी में सफर करके घर लौटो और घर में आंखें बंद करके देखो, तो तुम्हें लगेगा कि तुम अब भी गाड़ी में यात्रा कर रहे हो। शरीर तो ठहर गया है, लेकिन मन को लगता है कि ये गाड़ी में ही है। वैसे ही इस विधि का प्रयोग करो, जैसे गुरुजी एफ ने अद्भुत नृत्य पैदा किए और सुंदर नृत्य इस सदी में उनसे सचमुच चमत्कार किया है। गुरुजी एफ ने सचमुच चमत्कार किया है। वे चमत्कार सत्य साईं बाबा के चमत्कार नहीं थे। साईं बाबा के चमत्कार को तो गली गली फिरने वाला मदारी भी कर सकता है, सत्य साईं के, शिरडी के नहीं। लेकिन गुरुजी एफ ने असली चमत्कार पैदा किया। ध्यान पूर्ण नृत्य के लिए उसने 100 नृत्यकों की एक मंडली बनाई और पहली बार उसने न्यूयॉर्क के एक समूह के सामने उनका प्रदर्शन किया। 100 नृत्यक मंच पर गोल गोल नाच रहे थे। उन्हें देखकर अनेक दर्शकों के भी सिर घूमने लगे। ऐसे सफेद पोशाक में वे 100 नृत्यक नृत्य करते थे। जब गुरुजी एफ हाथों से नृत्य कर संकेत करते थे तो वे नाचते थे, और ज्यों ही वे रुकने का इशारा करते थे, वे पत्थर की तरह ठहर जाते थे और मंच पर सन्नाटा हो जाता था। वे रुकना दर्शनों के लिए था, वे रुकना दर्शकों के लिए था, नृत्यकों के लिए नहीं था। क्योंकि शरीर तो तुरंत रुक जाता है, लेकिन मन तब नृत्य को भीतर ले जाता है और वहां नृत्य चलता रहता है। यदि तुम कभी चिंतित हो तो नृत्य करो। उसे देखना भी एक सुंदर अनुभव था। जो 100 लोग अचानक मृत मूर्तियों जैसे हो जाते हैं, उसके दर्शकों में एक आघात पैदा होता था, क्योंकि 100 नृत्य सुंदर और लयबद्ध नृत्य अचानक ठहर कर जाम हो जाते थे। तुम देख रहे हो कि वे घूम रहे हैं, गोल गोल नाच रहे हैं, और अचानक सब नृत्यक ठहर गए। तब तुम्हारा विचार भी ठहर जाता है। न्यूयॉर्क में अनेकों लगा कि ये तो एक बेबुझ रहस्यपूर्ण नृत्य है, क्योंकि उनके विचार भी उसके साथ तुरंत ठहर जाते थे। लेकिन नृत्यकों के लिए नृत्य भीतर चलता रहता था। भीतर नृत्य के वर्तुल छोटे से छोटे होते जाते थे और अंत में वे केंद्रित हो जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सारे नृत्यक नाचते हुए मंच के किनारे पर पहुंच गए। लोग सोचते थे कि अब गुरुजी एफ उन्हें रो देंगे, अन्यथा वे दर्शकों की भीड़ पर गिर पड़ेंगे। 100 नृत्यक नाचते नाचते मंच के किनारे पर पहुंच गए। एक कदम और वो नीचे दर्शकों पर गिर पड़ेंगे। सारे दर्शक इसी प्रतीक्षा में थे कि गुरुजी एफ रुको कहकर उन्हें वही रो दोगे। लेकिन उसी क्षण गुरुजी एफ ने उनकी तरफ से मुख फेर लिया और पीठ करके खड़ा होकर
अपना सिंगार चलाने लगा और 100 नर्तकों की पूरी मंडली मंच से नीचे नंगे फर्श पर गिर पड़ी। सभी दर्शक उठ खड़े हुए, उनकी चीखें निकल गई। गिरना इस धमाके के साथ हुआ था कि उन्हें लगा कि अनेक दर्शकों के हाथ पैर टूट गए होंगे, लेकिन एक भी व्यक्ति को चोट नहीं लगी थी, किसी को खरोंच तक भी नहीं आई थी। उन्होंने गुरजीएफ से पूछा कि क्या हुआ कि एक आदमी भी घायल नहीं हुआ, जबकि नर्तकों का नीचे गिरना इतना बड़ा था। यह तो एक असंभव घटना मालूम होती है। कारण इतना ही था कि उस क्षण नर्तक अपने शरीरों में नहीं थे, वे अपने भीतर के वर्तुलों को मंदतर किए जा रहे थे। और जब गुरजीएफ ने देखा कि वे पूरी तरह अपने शरीरों को भूल गए हैं, तब उसने उन्हें नीचे गिरने दिया। तुम जब शरीर को बिल्कुल भूल जाते हो तो कोई प्रतिरोध नहीं रह जाता और हड्डी तो टूटती है प्रतिरोध के कारण। जब तुम गिरने लगते हो तो तुम प्रतिरोध करते हो, अपने को गिरने से रोकते हो। गिरते समय तुम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध संघर्ष करते हो और वही प्रतिरोध, वही संघर्ष समस्या बन जाता है। गुरुत्वाकर्षण नहीं, प्रतिरोध से हड्डी टूटती है। अगर तुम गुरुत्वाकर्षण के साथ सहयोग करो, उसके साथ साथ गिरो तो चोट लगने की कोई संभावना नहीं है। सूत्र यही कह रहा है, शिव यही कह रहे हैं पार्वती से। किसी चलते वाहन में लाइववत झूलने के द्वारा अनुभव को प्राप्त हो, या किसी अचल वाहन में अपने को मंद से मंदतर होते अदृश्य वर्तुलों में झूलने देने से भी। यहां तुम ऐसे भी कर सकते हो कि वाहन की जरूरत नहीं है, जैसे बच्चे गोल गोल घूमते हैं वैसे गोल गोल घूमो। और जब तुम्हारा सिर घूमने लगे और तुम्हें लगे कि अब गिर जाऊंगा, तो भी नाचना बंद मत करो, नाचते रहो। अगर गिर गए तो फिक्र मत करो, आंख बंद कर लो और नाचते रहो। तुम्हारा सिर चक्कर खाने लगेगा और तुम गिर जाओगे। तुम्हारा शरीर गिर जाए तो भीतर देखो, भीतर नाचना जारी रहेगा। उसे महसूस करो, वह निकट से निकटतर होता जाएगा और अचानक तुम केंद्रित हो जाओगे। बच्चे इसका खूब मजा लेते हैं क्योंकि इसमें उन्हें बहुत ऊर्जा मिलती है, लेकिन उनके माँ बाप उन्हें नाचने से रोकते हैं, जो कि अच्छा नहीं। उन्हें नाचने देना चाहिए, उन्हें इसके लिए उत्साहित करना चाहिए। और अगर तुम उन्हें अपने भीतर के नाच से परिचित करा सको तो तुम उन्हें उसके द्वारा ध्यान सिखा दोगे। वे इसमें रस लेते हैं क्योंकि शरीर शून्यता का भाव उनमें है। जब वे गोल गोल नाचते हैं तो बच्चों को अचानक पता चलता है कि उनका शरीर तो नाचता है, लेकिन वे नहीं नाचते। अपने भीतर वे एक तरह से केंद्रित हो गए महसूस करते हैं, क्योंकि उनके शरीर और आत्मा में अभी धुरी नहीं बनी है। दोनों के बीच अभी अंतराल है। हम सयाने लोगों को ये अनुभव इतनी आसानी से नहीं हो सकता। जब तुम मां के गर्भ में प्रवेश करते हो तो तुरंत ही शरीर में नहीं प्रविष्ट हो जाते। शरीर में प्रविष्ट होने में समय लगता है, और जब बच्चा जन्म लेता है तब भी वे शरीर से पूरी तरह नहीं जुड़ा होता। उसकी आत्मा पूरी तरह स्थित नहीं होती है। दोनों के बीच थोड़ा अंतराल बना रहता है। यही कारण है कि कई चीजें बच्चा नहीं कर सकता। उसका शरीर तो उन्हें करने को तैयार है, लेकिन वे नहीं कर पाता। अगर तुमने ख्याल किया हो तो तुम देखा होगा कि नवजात शिशु दोनों आंखों से देखने में समर्थ नहीं होते, वे सदा एक आंख से देखते हैं। तुमने गौर किया होगा कि जब बच्चे कुछ देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो दोनों आंखों से नहीं करते, वे एक आंख से ही देखते हैं। उनकी वे आंख बड़ी हो जाती है। देखते क्षण उनकी एक आंख की पुतली फैलकर बड़ी हो जाती है और दूसरी पुतली छोटी हो जाती है। बच्चे अभी स्थिर नहीं हुए हैं, उनकी चेतना अभी स्थिर नहीं है, उनकी चेतना अभी ढीली ढीली है। धीरे धीरे वे स्थिर होंगे और तब वे दोनों आंखों से देखने लगेंगे। बच्चे अभी अपने और दूसरे के शरीर में फर्क करना नहीं जानते, ये कठिन है। वे अभी अपने शरीर से पूरी तरह नहीं जुड़े हैं। ये जोड़ धीरे धीरे आएगा। ध्यान फिर से अंतराल पैदा करने की चेष्टा है। तुम अपने शरीर से जुड़ गए हो,
शरीर के साथ ठोस हो चुके हो, तभी तो तुम समझते हो कि मैं शरीर हूं। अगर फिर से एक अंतराल बनाया जा सके तो फिर समझने लगोगे कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से परे कुछ हूं। इसलिए झूलना और गोल गोल घूमना सहयोगी होता है, वे अंतराल पैदा करता है। यही शिव कह रहे हैं, यही शिव कह रहे हैं। किसी चलते वाहन में लयबद्ध झूलने के द्वारा अनुभव को प्राप्त हो जाओगे, या किसी अचल वाहन में अपने को मंद से मंदतर होते अदृश्य वर्तुलों में झूलने देने से भी तुम उस स्थिति में पहुंच जाओगे जहां तुम केंद्रित हो सको। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।